राहुल चंद्रवंशी और जो गाड़ी चला रहा था मृणाल रुद्र, जो कि जेल में है। तो मृणाल रुद्र को का वो रेगुलर बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट हो गया है और राहुल चंद्रवंशी का एंटीसिपेटरी रिजेक्ट हो गया है। हमारे पास एक खुला ऑफर है, तुम्हारे परिवार को ज़्यादा तो नहीं दे सकता, 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? भूमिहारों के बड़े नेता आशुतोष कुमार के ऐलान से झारखंड की सरकार के साथ साथ देवघर पुलिस प्रशासन की भी रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि अब तो देवघर की सड़कों पर क्रांति होने वाली है। और आपको बताते चले कि आशुतोष कुमार ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब 5 लाख की संख्या में वह सड़कों पर उतरने वाले हैं, यानी कि लाखों लोग अब देवघर की सड़कों पर ना सिर्फ उतरेंगे बल्कि क्रांति भी होगी। और पहली जो क्रांति हुई थी वो तो शांतिपूर्ण ढंग से हुई थी, लेकिन दूसरी क्रांति जो होगी उसमें अहिंसा भी हो सकती है। और इसका क्या मतलब हो सकता है ये आप भली भांति समझ रहे हैं। राहुल चंद्रवंशी की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी और राहुल चंद्रवंशी का नामो निशान अब बस मिटने वाला है। और राहुल चंद्रवंशी पर आशुतोष कुमार ने और क्या क्या बयान जारी किया है, ये तमाम बातें इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले लाखों लोग पर अब देवघर की सड़कों पर उतरने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि पारंपरिक हथियार के साथ यानी कि लाठी और डंडे के साथ भी उतरा जा सकता है। देवघर पुलिस प्रशासन ने महीनों बीत जाने के बावजूद भी अब तक राहुल चंद्रवंशी की गिरफ्तारी नहीं की है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि राहुल चंद्रवंशी ने जिला अदालत में अपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन दिया था, जो कि उसका बेल रिजेक्ट हो गया है। अब आशुतोष कुमार ने आखिर क्या बयान जारी किया है, आप जरा उनका ये बयान सुनिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज फिर एक बार आप लोगों के साथ में लाइव जुड़े हैं। उद्देश्य वही है, भाई आलोक को न्याय कैसे मिले। अभी तक जो भी इस मामले में होता आया है, चूंकि आप लोगों का जो सहयोग शुरू से हमारे भाई की हत्या के बाद जो मिला है वो अतुलनीय है और मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो भी घटनाक्रम सार्वजनिक किया जा सके सोशल मीडिया पर, मैं उसे साझा करता हूँ बीच बीच में। तो आज भी कुछ इम्पोर्टेंट बात आप सबों से उसी संदर्भ में करने आया हूँ। पहले तो एक आंशिक जीत हम लोगों को मिली है, इसके लिए आप सबने जो भी लोगों ने प्रयास किया है अपने अपने स्तर पर, छोटा बड़ा जो जितना सक्षम थे, सबों को धन्यवाद है, बधाई है कि नामजद अभियुक्त राहुल चंद्रवंशी और जो गाड़ी चला रहा था मृणाल रुद्र, जो कि जेल में है। तो मृणाल रुद्र को का वो रेगुलर बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट हो गया है और राहुल चंद्रवंशी का एंटीसिपेटरी रिजेक्ट हो गया है। तो अब हम तो प्रशासन से यही गुहार करेंगे, पहले की तरह ही, जैसे पहले कर रहे थे आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। कि अब तो न्यायालय भी बार बार मना कर रही है। नो कोर्सी पिटीशन भी जो होता है कि भाई हमारी सुनवाई तक
गिरफ्तारी न हो, वो पिटीशन भी पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया और फिर दोबारा रिजेक्ट कर दिया गया, ये बेल पिटीशन भी। तो इसका मतलब है कि न्यायालय इसे दोषी मान रही है। न्यायालय कह रही है कि नहीं भाई, इसका बेल ग्रांट नहीं होता है, इसे जेल जाना चाहिए। तो आप लोग जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्या समस्या आ रही है जेल भेजने में? और आज एक पोस्ट मुझे देखने को मिला है, किसी ने भेजा 2 घंटे पहले का ये पोस्ट है, ये राहुल चंद्रवंशी की आईडी से 2 घंटे पहले ये डाला है, अपने सफाई में कुछ कुछ लिखा है। इसने इसमें एलिगेशन भी लगाया है कि मैं इससे 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। तो अभी हमारी वकील से बात हुई है इस पर एक और हम अभी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और साथ ही साथ इसको एक ऑफर दे रहे हैं कि हमें तुमसे 1 करोड़ रुपया या 10 या 50 100 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो तुम लौटा नहीं सकते, जो तूने छीन लिया हमसे। तुम्हारे पास एक खुला ऑफर है, तुम्हारे परिवार को ज्यादा तो नहीं दे सकता, 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो एक बार प्रशासन को बोल के हमारे सामने सरेंडर हो जाए। प्रशासन को बोल के सरेंडर हो जाए कि मैं अपनी मर्जी से आशुतोष कुमार के पास जा रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए अभी भिजवा देता हूँ, इतनी तक क्षमता है मेरे पास। बाकी एक और बात है, ये अभी पोस्ट शायद कुछ देर में डिलीट हो जाएगा, इसलिए पहले ही बता देता हूँ। ये जो इस पोस्ट के साथ में जो डॉक्यूमेंट संलग्न किए गए हैं, ये हाईलाइट कर करके जो डॉक्यूमेंट सारा संलग्न किया गया है, ये डायरी की सर्टिफाइड कॉपी है और ये कॉपी न्यायालय से बाहर नहीं जा सकता। आप चाह कर भी चिरकुट फाइल जो होता है हमारे यहाँ, जो कोई दस्तावेज निकालने के लिए, वो चिरकुट फाइल करके भी नहीं निकाल सकते। इसे लोग इलीगली तरीके से निकालते हैं, पैसे देकर। इसने इलीगली तरीके से पैसे देकर निकाला, इसे इसके वकील ने दिया, इसे केस आईओ ने दिया, थाना प्रभारी ने दिया, एसडीपीओ ने दिया, किसने दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और एक पिटीशन इसके लिए भी हम लोग अभी दर्ज कर रहे हैं कि ये इसके पास कैसे आया, सार्वजनिक रूप से। ये क्या ये न्यायालय से बड़ा हो गया राहुल चंद्रवंशी? क्या कोर्ट, जिला जज सब इसके सामने बौने हैं? क्या पुलिस प्रशासन इसके सामने बौना है? क्या झारखंड सरकार नतमस्तक है? और यदि नहीं है तो इस सड़क छाप, इस पिल्ले की क्या औकात है जो इतना बोल पा रहा है? न्यायालय पर भरोसा है, फिर से कह रहा हूं, न्यायालय पर भरोसा है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से विगत 14 वर्षों में हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और बहुत सारी लड़ाइयों में हमें जीत भी मिली है। न्यायालय पर भरोसा है, दूसरे के भाई बेटों के लिए लड़ा हूं, अपने भाई के लिए लड़ रहा हूं। आज भी न्यायालय पर भरोसा है, बहुत धैर्य के साथ काम ले रहा हूं। जिस दिन न्यायालय से, जिस दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा, उस दिन वो कृष्ण का रास्ता अपनाना पड़ेगा। न्याय तो लेंगे, हम भीख मांगने वाले लोग नहीं, न्याय लेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से मिल जाए तो हमारे लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है। और रांची बंदी की और रांची सीएम आवास घेराव की मैं बात किया था, लेकिन मैं काफी विचार किया तो मुझे लगा कि मैंने भावना में आकर वो बात कही। लेकिन रांची नहीं, देवघर में ही दोबारा प्रोटेस्ट होगा और इस बार हमारी संख्या 5 लाख के आसपास होगी। पूरे बिहार से, पूरे झारखंड से, पूरे उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जिलों से, बंगाल तक से लोग, दिल्ली से, सब जगह से लोग केवल एक ही बात पूछते हैं कि अगला प्रोटेस्ट कब होगा, हमें कब आना है। तो जल्दी 1 से 2 दिनों के भीतर मैं अगले प्रोटेस्ट की तारीख की घोषणा कर दूंगा। आप सबों से विनती, आग्रह कर रहा हूं कि हमारा हौसला न टूटने दें, इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें। यदि आपको लगता है कि आशुतोष कुमार विगत 13-14 वर्षों में
सैकड़ों हजारों समाज के लोगों के लिए मदद का हाथ उठाया है, उनके सुख दुख की घड़ी में उनके पास जाकर खड़ा हुआ है मजबूती से। यदि लगता है कि आपको आपका हक दिलाने के लिए ये सड़क पर संघर्ष कर रहा है, जिसके तहत इसे हजारों बार न जाने कितनी थ्रेटनिंग मिली है, सैकड़ों बार पुलिस डिटेन होना पड़ा है, दर्जनों मुकदमे हुए हैं, कई बार जेल जाना पड़ा है, आज भी हर रोज तारीख, महीने में 2-3 तारीखें लगी रहती हैं। तो यदि लगता है कि इसने कुछ समाज के लिए किया है, इसका कोई योगदान है, तो इसके भाई को न्याय दिलाने की लड़ाई में हमें साथ आना चाहिए। तो आप सबों से आग्रह होगा, एक दिन की घोषणा करेंगे और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान तो नहीं है, तो अहिंसात्मक तरीके से ही हम लोग प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्वक पूरा देवघर, आम जनता, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, 2-4-10 जो उसके चमचे हैं, जो उसके बदौलत खा पी रहे हैं, या जो साइबर अपराधी उसके साथ जुड़े हुए हैं, या जो पुलिस, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो उसके साथ में उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं, वैसे लोगों को छोड़कर आम जनमानस इस लड़ाई में हमारे साथ है। और जल्द ही एक डेट की घोषणा हम करेंगे। फिलहाल आप सब अपना साथ बनाए रखिए। इतनी आसानी से भूलना नहीं है, इतनी आसानी से हार भी नहीं मानना है। आप देख रहे हैं कि इतना संघर्षशील व्यक्ति को अभी सगे भाई के हत्या के लिए, उसको न्याय दिलाने की, हत्या होने पर न्याय दिलाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आम आदमी को क्या होता होगा, आम आदमी के साथ क्या होता होगा, उसकी कौन सुनता होगा। तो आप साथ बनाए रखें, जल्दी एक डेट की घोषणा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।